श्री राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ने ऐतिहासिक दृष्टि से तो बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जिनके पीछे उनका हाथ होने के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत के विभाजन के समय, सब ध्यानपूर्वक सुने, भारत के विभाजन के समय नदिया जिले के पूर्व पाकिस्तान में जाने की बात लगभग तय थी। नदिया भी, हाँ, वे तो रो पड़े, बाबा रो पड़े। उन्होंने कहा कि कली पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु जी की पवित्र जन्मभूमि पाकिस्तान में चली जाए, यह मैं अपने जीते जी नहीं देख सकता। मैं सत्याग्रह करूंगा, मेरे प्राण भले चले जाएं, पर नदिया को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने इसके विरुद्ध अपील करने को लाखों लोगों से हस्ताक्षर कराए, और सत्याग्रह की तैयारी में लग गए। यह था उनके आंदोलन का बाहरी रूप, पर उनके अंतर में एक और आंदोलन चल रहा था। वहां देश के नेताओं से नहीं, स्वयं श्री नदिया विहारी से अपील करी जा रही थी, और नदिया विहारी अपने भक्त की पुकार न सुनते। यह कब संभव था? तो उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि नदिया भारत का ही अंग रहेगा, और तब जाके बाबा ने निश्चिंत होकर के आंदोलन आगे बढ़ाने की विचार छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों बाद यह समाचार अखबारों में छप गया कि नदिया पाकिस्तान के नक्शे से निकाल दिया गया है। नहीं तो ये नदिया पाकिस्तान का ही हिस्सा होता। बाबा ने राधा कुंड में भी उद्धार किया है कुछ। राधा कुंड और श्याम कुंड जो कुंड है, जिनका निर्माण श्री राधा और श्री कृष्ण ने किया था। अभी महिमा तो हम अहोई अष्टमी के दिन श्रवण कर आए हैं। बराह आदि पुराणों में इनके निर्माण का वर्णन है, और इन दोनों कुंडों में राधा कुंड की बड़ी महिमा है। तो श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि प्रियतमे, तुम्हारे इस कुंड की महिमा मेरे कुंड से भी अधिक होगी। हम तो महिमा में श्रवण कर आए हैं, तो नित्यानंद दास बाबा जी के चरित्र में भी सुन रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण ने कहा, इसमें नित्य स्नान और जल केली किया करूंगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं इस कुंड के मार्ग पर झाड़ू लगाया करते हैं कि महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। यहाँ महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरियो, जय जय राधा कुंड। श्री चैतन्य चरितामृत में इस कुंड की महिमा का वर्णन इस प्रकार है कि यही कुंडे जेई एक बार करे स्नान, तारे राधा सोम प्रेम कृष्ण करे दान। जो उस कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, उसे श्री कृष्ण राधा के समान प्रेम दान करते हैं। परम करुणामयी श्री राधा रानी ने जीवों के प्रति करुणा करके श्री कृष्ण से परिहास करने के छल से इन दोनों कुंडों को प्रकट किया था। कालांतर में ये लुप्त हो गए थे। राधा भाव विभावित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी न हो तो राधा कुंड कृष्ण कुंड को कौन जाने, कौन गोवर्धन को जाने। कि यदि महाप्रभु मेरे जग नहीं आते, तो गिरि गोवर्धन श्री राधा कुंड, गिरि गोवर्धन
श्री राधा कुंड कहो कौन प्रगटाते। यदि महाप्रभु जी जग नहीं आते, तो गिरि गोवर्धन श्री राधा कुंड कहो कौन प्रगटाते। कौन जानतो श्री वृंदावन, कौन जानतो राधा नाम। कौन जानतो श्री वृंदावन, कौन जानतो राधा नाम। यदि महाप्रभु मेरे जग नहीं आते, तो युगल भजन मंजरी भाव सो कहो कौन प्रगटाते। कहो कौन प्रगटाते। यदि महाप्रभु जी जग नहीं आते, तो गिरि गोवर्धन श्री राधा कुंड कहो कौन प्रगटाते। कहो कौन प्रगटाते। कौन प्रगटाते थे तो, लेकिन लुप्त हो गए थे। पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हें फिर से प्रकट किया, लेकिन तब से बहुत दिन बीत चुके। पर राधा कुंड का जल इतना गंदा हो गया था कि भक्तों को इसका सेवन करने में और इसमें स्नान करने में बहुत कष्ट होता था, संकोच होता था। पर श्रद्धालु भक्त उस कष्ट को सहन करके भी उसके जल का सेवन करते थे। पर यही देख करके नित्यानंद दास बाबा ने इस परम पावन कुंड का पुनरुद्धार कराने का संकल्प किया। कार्य बहुत बड़ा था। इस विशाल कुंड का जल और कीचड़ निकाल करके बाहर फेंकने के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता होती। लाखों रुपयों की आवश्यकता थी। बाबा किसके पास जाते धन मांगने? उन्होंने राधा रानी से पुकार करी है। राधा रानी को स्मरण करके राधा कुंड के तीर पर अखंड नाम कीर्तन आरंभ किया। और राधा रानी ने कलकत्ते के एक धनाढ्य भक्त श्री प्रियानाथ पाल को प्रेरणा दी करके उनके अर्थ व्यय से संकीर्तन की ध्वनि के बीच वह सारा कार्य लगभग 1 वर्ष में संपन्न हो गया। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।